हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से जो पूरक कोण होता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे tan 49/cot41। अब इसको किस तरह से सरल करेंगे अपन। इसके लिए अपन ने जो सूत्र पढ़े थे, एक सूत्र पढ़ा था अपन ने tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा। ये सूत्र यहाँ tan थीटा के स्थान पर लगाएंगे तो क्या आएगा, tan 90 - 90 में से कितनी संख्या घटाएं कि अपने पास में 49 बच जाए। तो आप अपने घटा के देख सकते हैं एक बार के लिए। 90 में से 49 घटा दिए, कितने बचे 41। तो tan 90 - 41 बटे cot 41। अभी अपन ने पढ़ा था कि tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। अभी अपने थीटा का मान क्या है यहाँ पे 41, इसलिए यहाँ क्या जाएगा ऊपर cot 41 बटे नीचे cot 41। cot 41 का भाग cot 41 में एक बार, तो tan 49 बटे cot 41 का मान क्या होगा 1। अगला क्वेश्चन, sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 40 डिग्री। अब अपन ने एक सूत्र पढ़ा था sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। अब इन दोनों संख्याओं में से किसी एक का मान अपन को चेंज करना है। इस संख्या पहली संख्या कर लेते हैं, तो sin स्क्वायर, फिर यहाँ 90 माइनस क्या आएगा, इसके लिए इस संख्या को जो ये अपना थीटा का मान है उसको 90 में से घटाते हैं। 90 में से अपना थीटा का मान था 50 घटा दिए, कितना बच गया 40। तो यहाँ आएगा sin स्क्वायर 90 - 40। 90 में से 40 घटाते हैं, वापस 50 बच जाते हैं, प्लस sin स्क्वायर 40 डिग्री। sin 90 - थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 40 डिग्री। थीटा यहाँ पे 40 है तो 40 आ गया, प्लस sin स्क्वायर 40 डिग्री। अब देखो थीटा का मान दोनों जगह सेम है, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मान क्या हो गया, sin स्क्वायर 50 प्लस sin स्क्वायर 40 डिग्री बराबर 1। अगला क्वेश्चन, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री बराबर 1। ये अपन को सिद्ध करना है। इसके लिए अपन LHS साइड लेंगे, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। यदि संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता है, इसका अर्थ वहां पे गुणा का निशान है। तो अब अपन जिन जिन का योग 90 डिग्री होता है उनको पास में लिखेंगे, जैसे 70 और 20, ये दोनों तो पास नहीं है, लेकिन tan 15 और tan 75 अलग अलग जगह पे है, इनको पहले अगली लाइन में एक जगह लिख देते हैं, बराबर tan 15 इंटू tan 75 इंटू tan 20 इंटू tan 70। अब फिर से इन दोनों tan में से एक tan थीटा के अंदर अपन tan 90 - थीटा का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, tan 90
बराबर कोट थीटा। पहली संख्या में सूत्र लगा देते हैं, 10 90 माइनस 90 में से कितने घटाएं कि 15 रह जाए, तो 75 इंटू ये संख्या है जैसी जैसी 10 75 इंटू, अब इसमें लगा देते हैं 10 90 माइनस 90 में से कितने घटाएं कि 20 बचे, तो 70 इंटू 10 70, ये संख्या है जैसे कि जैसे लिख दी। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो थीटा का मान अपने पास 75 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोट 75 इंटू 10 75 इंटू 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 70 इंटू 10 70। देखो थीटा का मान इन दो में एक जैसा है, इन दो में एक जैसा है, तो अपने tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, तो tan से tan का क्या बराबर क्या है 1, तो 1 बराबर 1। ऐसे यहाँ पे कोट इंटू tan का मान क्या हो जाएगा 1 इंटू इन कोट इंटू tan का मान 1 बराबर 1। RHS में अपन को ये सिद्ध करना था बराबर RHS। देखिए यही क्वेश्चन जैसे 4 संख्या थी 1 2 3 4, तो अपन ने इस तरह से सिद्ध कर दिया। यदि इनमें 5 संख्या आ जाए और आपकी अगली संख्या मान लीजिए यहाँ पे 45 लिख देते हैं, तो 45 लिखने के बाद में इसको अपन किस तरह से सिद्ध करेंगे, इसके लिए अभी अपन इधर देखते हैं। ये जो 45 है वो कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा सिद्ध कर रहा हूँ, 10 15 इंटू 10 20 इंटू, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 10 45 इंटू 10 70 इंटू 10 75। देखो 10 15 10 20 10 70 10 75, तो वही है, केवल 10 45 अपने पास में अतिरिक्त आया है। तो 10 15 का मान तो वैसे ही चेंज होगा, क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस कितने 75 इंटू 10 20 इंटू 10 45 इंटू 10 70 इंटू 10 75। इन संख्याओं को एक बार मैंने सबको ऐसे ही लिख दिया है, केवल पहली संख्या का ही मान चेंज किया है। आगे देखते हैं इसी लाइन को, 10 90 माइनस 75 इंटू 10 20 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 70 इंटू 10 45 इंटू 10 70 इंटू 10 75। बाकी संख्या जो थी उनको जैसा का जैसा ही लिख दिया। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोट 75 इंटू यहाँ 10 90 माइनस थीटा वही कोट थीटा क्या आ जाएगा कोट 70 इंटू 10 45
इंटू 10 70 इंटू 10 75। देखो 4 75 और 10 75 दोनों को एक जगह लिख देते हैं। 4 75 इंटू 10 75। इसके बाद में 4 70 और 10 70 इंटू 4 70 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। अब क्या बच गया आगे इंटू 10 45 डिग्री। कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक होता है। थीटा का मान दोनों का बराबर है, इसलिए इनका मान भी एक, इन दोनों थीटा का मान बराबर है, इसलिए इनका भी मान एक इंटू आगे क्या है 10 45। तो 10 45 का मान होता है 1 इंटू 1 बराबर भी 1। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया सकता है कि जब पांचवी संख्या अपन को 10 45 देते हैं तो भी अपन इसी तरह से इसको सेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात करने के लिए अपना क्वेश्चन है 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। ये पूरा थीटा का मान है, ये इधर थीटा का मान है। तो उसने एक सूत्र पढ़ा था कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। तो इस 10 टू a की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा का मान क्या है 2a बराबर आर साइड को जैसा जैसे लिखा है कोट a माइनस 18 डिग्री। देखो कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, वापस 10 थीटा आ जाएगा इसका मान, इसलिए इसको 10 को अपन ने कोट में बदल दिया है। अब देखो दोनों पक्षों में दोनों साइड में कोट है, तो कोट थीटा से कोट थीटा तो कट गया, क्या बच गया इधर 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब जो a वाले पद है उनको बराबर के इस साइड में लेके आ जाएंगे और जो अचर राशियां हैं उनको बराबर के उस साइड में ले जाएंगे। तो लिख देंगे पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा माइनस 2a अपनी जगह ही है, ये a इधर प्लस का है बराबर से इस साइड में आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस के 18 अपनी जगह है, ये 90 बराबर के इस साइड में है, बराबर के उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे। तो माइनस 3a बराबर दोनों को जोड़ दिया तो माइनस के 108 a बराबर माइनस 108 बटे माइनस 3 a बराबर माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 3 का बाद 108 में लगाएंगे तो कितना आएगा 36। तो a का मान आया 36 डिग्री। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखना कि अपन को 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, तो a का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपन ने क्वेश्चन लिखा 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। अब कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो इस 10 थीटा को अपन ने चेंज किया कोट 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18। आर साइड है जैसे कि जैसे लिखी अपन ने। अब देखो इस कोट से ये कोट तो कट गया, क्या बच गया अपने पास में 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब जो बीजीय व्यंजक थे उनको बराबर के इस साइड में लेके आ गए और जो अचर राशियां थी उनको बराबर के इस साइड में लेके चले गए। इसके लिए लिखा है पक्षांतरण करने पर, तो माइनस के 2a अपनी जगह ये a प्लस का है बराबर से इस साइड में आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस के 18 अपनी जगह ये 90
बराबर के इस साइड में बराबर से उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 90 हो गए, तो माइनस के 2 और ए माइनस का मिलके माइनस के 3 हो गए, माइनस के 18 और माइनस के नंबर मिलके माइनस के 108 हो गए। अब ए बराबर माइनस 108 बटे माइनस 3, तो ए बराबर प्लस के 36। पिछले क्वेश्चन जैसा ही इसी तरीके का एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, यहाँ थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री दोनों न्यून कोण हैं, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा का अभी अपन ने सूत्र क्या पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इन दोनों संख्याओं में से किसी भी एक संख्या को अपन को चेंज करना है, तो अपन साइन थीटा को चेंज कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा का मान अपने पास 3 या 3 साइन थीटा ही है, दोनों मान बराबर है। अब देखो दोनों तरफ से कोस थीटा से कोस थीटा तो कट जाएगा, क्या बच गया, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। अब वही पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करने पर माइनस 3 थीटा माइनस थीटा, थीटा इधर प्लस का है, इस साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस के 6, 90 प्लस के उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, माइनस के 4 थीटा बराबर माइनस के 96, थीटा बराबर माइनस 96 बटे माइनस के 4, थीटा बराबर देखो माइनस से माइनस तो कट गया, 4 का भाग लगाना है, चिन्ह में लगाना है, कितने आ जाएंगे, 4 दूने 8, 1 बच गया, अगली संख्या होगी 16, तो 4 का भाग 16 में 4 बार, तो अपने आंसर थीटा का मान कितना आ गया, 24 डिग्री। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए tan 90 माइनस थीटा इंटू कोट थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसकी एलएचएस साइड लेते हैं सबसे पहले अपन, tan 90 माइनस थीटा इंटू कोट थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने पास में सूत्र था tan 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोट थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह कोट थीटा इंटू आगे कोट थीटा जैसा का जैसा ही बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा जैसा का जैसा ही लिख दिया, कोट थीटा को कोट थीटा से गुणा किया तो क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने एक सूत्र पढ़ा था, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ कोट स्क्वायर है उसको क्या
क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इस जो बटे का निशान है उसकी जगह क्या लगा सकते हैं अपन, भाग का निशान। कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है जैसा का जैसा ही लिख देंगे। अब कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, भाग को गुणा में बदल देंगे तो अगली संख्या चेंज हो जाएगी, क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा तो कट गया, क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा। नीचे बटे में 1 है तो 1 लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया तो क्या बच गया, 0। कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा को घटाते हैं क्या रहता है, 0। यही अपन को सिद्ध करना है, बराबर RHS। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी व सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए tan b + c बटे 2 बराबर कोण a बटे 2 होता है। ये अपन को सिद्ध करना है। अब देखो ये त्रिभुज के अंतःकोण है, मान लीजिए ये त्रिभुज बना लेते हैं अपन, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये ए कोण, ये बी कोण और ये सी कोण, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब ये आपका मान लीजिए समीकरण 1 आता है। इस समीकरण 1 के दोनों पक्ष, एक पक्ष है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, इन दोनों पक्षों में अपन को 2 का भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग देने का अर्थ क्या है, इस समीकरण के प्रत्येक पद में 2 का भाग लगाएंगे। तो कोण A बटा 2 प्लस कोण B बटा 2 प्लस कोण C बटा 2 बराबर 180 बटे 2। क्या लिख सकते हैं, A बटा 2 प्लस कोण B बटा 2 या कोण A बटा 2 या कोण A लिखे एक ही बात है, प्लस कोण C बटा 2 बराबर 90 डिग्री। 180 में 2 का भाग लगाते हैं, 90 आता है। अब एक जो ये संख्या है इसका अपन पक्षांतरण कर देंगे तो b बटे 2 या कोण b बटे 2 एक ही बात है, प्लस कोण c बटे 2 बराबर 90 माइनस ये संख्या प्लस की उस साइड में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी a बटा 2 या कोण a बटा 2 एक ही बात है। अब देखो इसमें अपन लस लेते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं तो इसको क्या लिख देंगे 1 बटा 2 b प्लस सी या कोण b प्लस सी एक ही बात है बराबर 90 माइनस a बटा 2। अब समीकरण के दोनों पक्षों, जो समीकरण के दोनों पक्ष है उनको tan थीटा से गुणा कर देते हैं।
समीकरण के दोनों पक्षों को tan से गुणा करने पर समान संख्या से गुणा कर सकते हैं अपन। तो इधर क्या आ जाएगा, tan 1/2 b प्लस c बराबर आगे क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस 1/2। अब देखो tan 1/2 b प्लस c बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो क्या आ जाएगा, cot a/2। यही अपन को सिद्ध करना है, tan b प्लस c/2 बराबर cot a/2। इसको आप एक लाइन दो तो ऐसे भी लिख सकते हो, tan b प्लस c/2 लिखे या 1/2 b प्लस c लिखे, एक ही बात है, बराबर cot a/2। यही अपन को सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा से देखते हैं कि अपना क्वेश्चन है tan b प्लस c/2 बराबर cot a/2। ये अपन को सिद्ध करना है। इसके लिए अपना जो त्रिभुज है ABC, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब दोनों पक्षों में अपन ने 2 का भाग लगाया है। ये 2 का ही भाग क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि अपन को यहाँ बट्टे में क्या चाहिए, 2 चाहिए। यदि अपन को बट्टे में 3 चाहिए होता तो अपन 3 का भाग लगाते, और 3, 5 ये भाग लगाने वाली संख्या नहीं आएगी, आपके 2 ही आएगा। इसका कारण है क्योंकि यहाँ कितनी डिग्री है, 180 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो अपने जितने भी सूत्र बनते हैं वो tan 90 माइनस थीटा हो, sin 90 माइनस थीटा हो या cot 90 माइनस थीटा हो, सही बनते हैं। तो आपके बटे में संख्या 2 ही रहेगी। तो दोनों पक्षों में अपन ने 2 का भाग लगा दिया। तो प्रत्येक पद में a में 2 का भाग लगाया तो a/2, b में 2 का भाग लगाया तो b/2, c में 2 का भाग लगाया तो c/2 बराबर 180/2। इनको तो है जैसा का जैसा ही लिख दिया। 180 में 2 का भाग लगाया तो 90 डिग्री। अब इस a का पक्षांतरण कर दिया उस साइड में, तो b/2 प्लस c/2 बराबर 90 माइनस ये प्लस का था उस साइड में गया माइनस का हो गया a/2। इसमें 1/2 कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया, b प्लस c बटा 1/2 बराबर 90 माइनस 1/2। इसको दोनों के बटे में 2 लगा सकते हैं या गुणा में 1/2 भी अपन लिख सकते हैं। अब अपन को क्या चाहिए, tan चाहिए। तो एक साइड में तो अपन tan लगा नहीं सकते, इसलिए समीकरण में दोनों पक्षों में अपन ने tan से गुणा कर दिया। तो दोनों पक्षों को tan से गुणा कर दिया, या दोनों पक्षों को अपन cot से भी गुणा कर सकते हैं। दोनों पक्षों को अपन एक जैसी संख्या जैसे 5 से गुणा कर दिया तो दोनों तरफ से 5 वापस कट जाता है, तो इन संख्याओं में कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए अपन को क्या चाहिए, tan चाहिए। तो इधर tan से गुणा कर दिया, tan 1/2 cos b प्लस c बराबर tan 90 माइनस 1/2। अब देखो दोनों साइड से यदि tan से tan काट दें तो वापस यही संख्या बच जाती है अपने पास में। तो tan 1/2 b प्लस c बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यहाँ थीटा का मान 1/2 है तो cot 1/2। तो tan b प्लस c/2 बराबर cot 1/2। यही अपन को सिद्ध करना था। दोस्तों आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग ऐसा समझते हैं कि त्रिकोणमिति सबसे कठिन है, तो आप इससे डरे नहीं। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।